आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम श्री कोदूराम दलित जी के द्वारा रचित भारत बन जाहि नंदनवन नामक कविता, जो कक्षा 7वीं के हिंदी विषय में पाठ 14 पर अवतरित है, इनके प्रश्न उत्तर आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अर्थात मैं इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ कुछ आप लोगों को शब्दार्थ मिलेंगे, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और समझकर याद भी कर लीजिएगा। अगोरमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अगोरमा नहीं होता है, अगोरना होता है। ठीक है, माँ को ना बना लीजिएगा। यहाँ पे माँ लिखा है वो ना है। ठीक, अगोरना मतलब प्रतीक्षा करना होता है। नरेश मतलब राजा होता है। कलेश मतलब कष्ट या फिर परेशानी, तकलीफ जो भी है वो होता है। पिछवा जावे मतलब पिछड़ जाओगे या फिर पीछे रह जाओगे। पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ या फिर पराक्रम। झन मतलब मत या फिर नहीं। नव भारत मतलब नया भारत। तरुण मतलब युवा या फिर जवान। रंग महल मतलब आमोद प्रमोद के लिए बनाया गया महल। स्वदेश मतलब अपना देश। नंदनवन मतलब स्वर्ग में देवराज इंद्र की जो वाटिका है उसे नंदनवन कहा जाता है। तो अब हम प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें अभ्यास प्रश्न में पाठ से वाले खंड से पहला प्रश्न मिलता है। प्रश्न 1, कवि है भीम, भागीरथ और महावीर कौन ला केहे है? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, कवि है भीम, भागीरथ और महावीर नव भारत के तरुण मन ला कहे है। जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, कवि ने भीम, भागीरथ और महावीर नए भारत के युवाओं को कहा है। जो नए भारत के जो युवा नौजवान हैं उन्हीं को ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, कवि देश के नौजवान मन ले का मांगत ही? कवि देश के नौजवान मन ले का मांगत है मतलब कवि देश के नौजवानों से क्या मांग रहा है? तो उत्तर में आप लिखिएगा, कवि देश के नौजवान मन ले ओखर श्रमदान मांगत है। कवि देश के नौजवान मन ले ओखर श्रमदान मांगत है। हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो देश के नौजवानों से उनका श्रमदान मांग रहा है, क्योंकि परिश्रम से ही देश का विकास संभव है। नौजवानों में श्रम करने की शक्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है, खंडहर मां रच अब रंग महल के भावला समझावो। यहाँ पे देखिए, पाठ में कविता में खंडहर लिखा हुआ है, यहाँ पे खंडहर लिख दिया है। तो खंडहर मां रच अब रंग महल के भावला समझावो मतलब ये जो लाइन है कि खंडहर में अब रंग महल बनाइए, ऐसा अर्थ वाला जो पंक्ति है, इसमें छिपी हुई भावनाओं को समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, खंडहर मां रच अब रंग महल में छिपे भाव का अर्थ है कि देश के खराब हालत सुधारो। कवि है युवा मनला आह्वान करत है कि युवा मन देश के आर्थिक और सामाजिक स्थिति ला सुधारो, छूटे हुए घर ला बसावो या फिर टूटे हुए घर ला बसावो। मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं कि खंडहर में रचिए अब रंग, खंडहर में रच अब रंग महल जो पंक्ति है उसमें छिपे हुए भाव का अर्थ यह होगा कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारें। और कवि युवाओं से आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे देश की आर्थिक एवं सामाजिक हालत को सुधारें या फिर टूटे हुए खंडहर रूपी जो घर हैं उसे रंग महल की तरह बसावें। ठीक है। और अगला प्रश्न है, कवि है नौजवान मन ले कड़ा मेहनत करे बर काबर कहत है। तो इसका
हिंदी में प्रश्न है ये कि कवि नौजवानों से कड़ी मेहनत करने के लिए क्यों कह रहा है। कवि है नौजवान मन ले कड़ा मेहनत करे बर काबर कहा थे। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कवि है नौजवान मन ले कड़ा मेहनत, मेहनत लिखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में मेहनत हो जाता है। कवि है नौजवान मन ले कड़ा मेहनत करे बर एखर सेती कहत है काबर की देश के नौजवान मन में उत्साह, ताकत और जोश होता है। ओमन ह देश के विकास बर लगन और श्रम से अच्छा ढंग ले काम कर सकथे। एखर से देश के विकास होही और हमार देश ह खुशहाल हो जाही। अर्थात हिंदी में इसे हम कह सकते हैं कि कवि ने नौजवानों से कड़ी मेहनत करने की बात इसलिए कही है क्योंकि उनमें उत्साह एवं जोश होता है। वे देश के विकास के लिए लगन एवं मेहनत से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इससे देश का विकास होगा और हमारा देश खुशहाल भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत नंदन वन कब बन जाही। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये होगा कि भारत नंदन वन तब बन जाही जब देश के नौजवान, किसान और मजदूर मन ह अपन श्रम ले देश के लिए फसल उगाही, रुपया पैसा कमाही और देश ह खुशहाल हो जाही। मतलब भारत नंदन वन तब बन जाएगा जब देश के नौजवान, किसान, मजदूर अपने परिश्रम से फसल उगाएंगे और रुपया पैसा धन संपत्ति कमाएंगे तो देश खुशहाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाले लिखा है कविता के पंक्ति मन के अर्थ लिखाओ। पिछले वीडियो में हमने कविता के जो भी हैं उनके अर्थ समझा दिए थे, तो उस वीडियो को आप देख करके इसके अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़े से शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं इनके अर्थ है। झन भूला अपन पुरुषारथ बल खड़हर मारच अब रंग महल। तो इसके अर्थ में आप लिख लेंगे कि कवि कहते हैं कि हे युवाओं, अपने पराक्रम बल को मत भूलो, अपनी ताकत एवं लगन से खंडहर को रंग महल बना दो, अर्थात टूटे घर को बसा दो, उसे अपने श्रम से रहने लायक सुखमय बना दो, ठीक। अगला है हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन की जल्दी हर कलेश। मतलब जनता के सभी लोगों के परेशानी को हरने के लिए या फिर दूर करने के लिए कह रहा है। किससे कह रहा है कि जो स्वतंत्र भारत है, आजाद भारत है, उसके जो राजा हैं, प्रजातंत्र के जो मालिक हैं, उनसे कह रहा है, ठीक है। तो इसके अर्थ में आप लिख सकते हैं कवि युवाओं से कहते हैं कि हे भारत के जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र के राजा, आम जनता का कष्ट एवं पीड़ा को शीघ्र दूर करो, अर्थात तुम ही अपनी मेहनत एवं लगन से जनता की परेशानी दूर कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पाठ से आगे वाले प्रश्न हैं जिसमें आप लोगों को स्वयं से हल करने के लिए कुछ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कुछ तो मैं समझा दूंगा जो ज्ञानात्मक होंगे, पुस्तक के ज्ञान पर आधारित होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके स्वयं की भावनाओं को लिखने वाले होंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके सोच समझ के आधार पर कैसा होना चाहिए। तो इसमें जो अलग अलग सभी आप लोग बच्चे हैं, सभी बच्चों का उत्तर अपने अपने ढंग से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और मैं अगर उत्तर बताऊंगा तो आपके ऊपर मेरी सोच को थोप कर उत्तर लिखना हो जाएगा। इसलिए जो उस प्रकार के प्रश्न होंगे उनके उत्तर आप स्वयं से सोचकर लिखेंगे, क्योंकि वो आपकी सोच समझ को ही पूछ रहा है, कोई स्पष्ट बताए गए या फिर पुस्तक में लिखे हुए उत्तर को नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला प्रश्न है, तुमन ला अपन जीवन में कभू भीम, भगीरथ, महावीर के पात्र के किरदार निभाए के मौका मिलही त तीनों में से काकर किरदार ला निभाना पसंद करहु और काबर, सोच के लिखाओ। भीम आप जानते हैं, भीम महाभारत में तीसरे नंबर के पुत्र होते हैं, दूसरे नंबर के पुत्र होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बलशाली होते हैं, उनका शरीर
कई हाथियों के बल के समान होता है। और भागीरथ कौन होते हैं? भागीरथ वे होते हैं जो अपने परिश्रम से, अपनी मतलब साधना से इतनी मेहनत करके गंगा को भी धरती पर ले आते हैं। ठीक है, अपने तप बल से, तपस्वी थे तो अपने तप बल से अथक प्रयास करके जनहित के लिए गंगा नदी को भी धरती पर उन्होंने लाया था। अगले हैं महावीर। तो महावीर स्वामी एक जैन धर्म के तीर्थंकर भी हैं और भगवान जिन्हें माना जाता है। और महावीर एक बजरंगबली को भी हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बजरंगबली समझ लेते हैं। तो आप इन तीनों में से किसके किरदार को किसी नाटक में निभाना चाहेंगे, यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, तो आप अपने मन से इसे लिख सकते हैं। अगर मेरे अनुसार पूछें तो मैं भागीरथ के लिए अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि हमन ला अपन जीवन में कभू भीम, भागीरथ, महावीर के पात्र के किरदार निभाए के मौका मिलही त तीनों में से हमन भागीरथ के किरदार निभाना पसंद करहु। काबर की भागीरथ के अथक प्रयास जग जाहिर है, ओखर हठ, संकल्प और प्रयास से गंगा धरती में उतर आइस। एक घटना हमन के प्रेरणा देथे कि मनखे मन ठान ले तो ये संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जौन घर के मुखिया आलसी होते वो घर परिवार के लोगन में ओकर का प्रभाव पड़ते, अपन घर के मन ला पूछ के लिखो। आलसी मतलब क्या होता है? आलसी मतलब कुछ काम नहीं करने वाला, ना ही पैसे कमाता है, ना ही खेती किसानी करता है, ना कुछ उपज उपजाता है, घर में बैठ के बस दूसरों की कमाई खाने का काम करता है। ठीक है, अपने शरीर में शक्ति होने के बावजूद, जिसके शरीर में कुछ शक्ति नहीं, शक्ति कम है या फिर वह बीमार है तो उसे हम आलसी नहीं कहेंगे। लेकिन वह जो पर्याप्त शक्तिशाली होने के बावजूद भी कोई काम नहीं करता है, बिना काम किए हुए आलस का जीवन व्यतीत करता है, उसे आलसी कहते हैं। तो जिस घर का मुखिया मतलब पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला या फिर जो मेन आदमी होता है, कमाने वाला या फिर जिसका ऑर्डर घर में चलता है, वह अगर आलसी हो जाए तो उस परिवार में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसे आप अपने घर के लोगों से पूछकर लिखने के लिए कहा गया है, तो वैसा ही आप कीजिए, घर के लोगों से पूछकर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, तुमन ला कभू जीवन में एक दिन बर अपन राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए जाही तो अपन राज्य के विकास बर का काम करहु। अपन साथी मन संग चर्चा करके विकास बर करे काम के सूची बनावा। यह तो जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने मन से सोचिए कि आपको अगर एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ का एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। देश राज्य के विकास के लिए और देश के सामर्थ्य बल में वृद्धि करने के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे, अपने मन से सोचकर या फिर साथियों से चर्चा करके उनकी सूची बनाकर लिखना है। तो इसे भी स्वयं से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देश के नौजवान मन ले कवि बहुत उम्मीद करत है, नौजवान मन का कर सकत हैं, अपन साथी मन संग चर्चा करके विकास काम के सूची बनावा। वैसे तो ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अनुसार पुस्तक के आधार पर, कहानी जो कविता है उसके आधार पर हम अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि देश के नौजवान मन ले कवि उम्मीद करत है कि वो मन अपन श्रम, ज्ञान और ताकत ले भारत के विकास में अपन अनमोल सहयोग देवें। वो मन अपन आलस ला तज कर भारत के अमोल संपदा और ज्ञान विज्ञान के उपयोग करके भारत ला खुशहाल और संपन्न बनावें। भारत के नौजवान मन अपन ताकत ले भारत ला नव भारत बनाए के प्रयास करें। ऐसा लिख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे अपने ढंग से
साथियों से चर्चा कर विकास कार्यों की सूची बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम भाषा से वाले खंड से प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या कार्य करने के लिए कहा गया है। पहला प्रश्न है, ये शब्द मन के हिंदी रूप लिखो। क्यों प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो नीचे में हमें शब्द मिलेंगे वे सभी क्या में लिखे हुए हैं? लिपि तो देवनागरी लिपि ही है। हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, लेकिन इसके जो शब्द हैं वे छत्तीसगढ़ी के शब्द हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह छत्तीसगढ़ी है, ना कि हिंदी। ठीक है, पुरुषार्थ, अगोर, कलेश, झन, पिछुआ। ठीक है, तो इन सब के हिंदी वाले अर्थ लिखने हैं। तो इसके हिंदी अर्थ में मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखेंगे, आप ठीक से सुन लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पुरुषार्थ हिंदी हो जाएगा पुरुषार्थ, अगोर मतलब प्रतीक्षा हो जाएगा, कलेश मतलब क्लेश या फिर परेशानी, झन मतलब मत या फिर नहीं। ठीक है, पिछवा मतलब पीछे रह जाना या फिर पिछड़ना, पुरुष भूमि मतलब कर्म भूमि, विशुद्ध मतलब विशुद्ध। यहाँ पे जो स है वो चेंज हो जाएगा और शक्कर वाला स हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कविता में नरेश, कलेश, ज्ञान, महान जैसन तुक मिले शब्द आए है, ऐसन शब्द मन ला समानोच्चारित शब्द कहते। समानोच्चारित शब्द मतलब एक समान उच्चारण वाले। उच्चारण मतलब बोलने वाले या फिर ध्वनि निकालने वाले, एक समान ध्वनि निकालने वाले जो शब्द हैं उन्हें समानोच्चारित शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के समानोच्चारित शब्द हमें भी लिखने हैं। ठीक, किसके किसके समानोच्चारित शब्द लिखने हैं? हाल ही लिखा है शब्द मन के दो समानोच्चारित शब्द लिखो। तो इनके दो समानोच्चारित शब्द लिखने हैं, मतलब एक समान जो आवाज निकले उससे। जैसे स्वदेश का हो जाएगा विदेश, परदेश, निवेश। वीर का हो जाएगा वीर, धीर, नीर, पीर। ठीक, तोर के लिए हो जाएगा मोर, जोर, शोर। ठीक, अगला विशुद्ध के लिए हो जाएगा अशुद्ध, युद्ध, विरुद्ध। महल के लिए हो जाएगा महल, चहल, पहल। ठीक, अगले प्रश्न है, खाले लिखा है शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो। अर्थात इनके विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो पहला है गुण। गुण मतलब हिंदी में गुण। ठीक है, गुण। तो गुण का क्या होता है? अवगुण होता है, तो इसको छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे तो गुण के लिए हो जाएगा अवगुण। आगू, आगू मतलब होता है आगे। ठीक, तो आगे के लिए पीछे होता है, तो छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे तो पाछू हो जाएगा। कठोर, कठोर के लिए कोमल। खंडहर, खंडहर के लिए खंडहर के लिए आप लोग खूबसूरत महल लिख सकते हैं। नरेश का हो जाएगा निर्धन। विशुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध। विशुद्ध मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। ठीक है, और अशुद्ध मतलब बिल्कुल खराब होता है। तो इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं ये यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।